आप मालिक मकान हैं या नबिया साहिबा? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मालिक मकान हूँ सर। आप नबिया साहिबा के भाई हैं? नहीं सर। तो आपने और गुराया साहब ने मिलकर लिया, तो उन्होंने कहा गुराया साहब तो मेरे भाई हैं, लेकिन आप कहते हैं वो आपकी बहन नहीं है। ये बड़ी नहीं, ज्यादती की बात है। वो मेरी सगी बहन नहीं है, बहनों जैसी मैंने कहा है। उनके क्लेम के मुताबिक 5 साल से वो आपके पास रह रही हैं। नहीं नहीं, मेरे पास 5 साल से नहीं। डॉक्टर नबिया साहब आपकी जिंदगी में कब आई थी? डायरेक्ट डॉक्टर नबीहा के साथ जो मुलाकात हुई है वो 2-3 माह पहले मुझे इनके भाई ने कहा था कि आप रेंट जो है वो घर से कलेक्ट कर लें। 65 वो आपको पता है। वो ये कहती हैं 1 लाख रुपया देते हैं आपको रेंट। एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड है सर। अच्छा, कुछ वाजिबात का मसला भी सामने आ रहा है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल है हम्म। जो 2 माह का आउटस्टैंडिंग है, हम्म। 2,87,000 रुपया। मंसूर अली साहब के शो में जा रही हैं और उन्हें जाके ये बातें करनी है, वो हलफ उठा लें जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी कि वो मेरे घर की जो ऑनरशिप है खुद क्लेम करें। पाक व्यू ने आपको कहीं दबाया शबाया है? मुझे किसी ने नहीं ये भी हो दबाया, सकता है क्या? किसी ने नहीं दबाया, बल्कि सोसाइटी ने सिर्फ फ्राइडे वाले दिन कॉल करके कंफर्म किया है वो इस डॉक्टर नबीहा। हम्म। मैंने कहा जी मेरे टेनेंट हैं। डॉक्टर नबिया अली खान के अपने छोटे भाई का क्लेम ये है, जो आपके टेनेंट थे एक्चुअली, कि उनकी बहन ने झूठ बोला है। हाँ, उनकी बहन ने उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मेरे से जो है उसके भाई ने कॉल करके माजरत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। पाक व्यू कंट्रोवर्सी और उसमें आने वाला नया मोड़, जब डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा जो हैं वो अपनी तकलीफ, अपनी अजियत, अपनी परेशानी लेकर पूरी कौम के सामने आ जाती हैं और बताती हैं कि उनका ये नुकसान हो गया। और उसके बाद नुकसानात जो हैं वो एक आईफोन तक महदूद हो जाते हैं। वो नुकसानात जो पूरा घर डूब गया, तबाही हो गई, नुकसान हो गया, बर्बादी हो गई, पल्ले कुछ नहीं रहा, और ये कहानी एक आईफोन तक आ जाती है। फिर पता ये चलता है कि डॉक्टर नबी अली खान की जानिब से जो क्लेम मुबैना तौर पर किया गया था, जिसको अब वो नहीं मानती हैं, हालांकि वो क्लियर वर्ड्स में था, मलकियत के हवाले से, घर की मलकियत के हवाले से, अब हम इसको बेचेंगे कैसे, क्या करेंगे। हमारे पास भी डॉक्टर नबी अली खान साहबा तशरीफ लाई हमारी दावत पर, और याद रखिएगा कि ये इस हैपनिंग के बाद की दावत नहीं थी, ये पहले से स्केड्यूल्ड इंटरव्यू था, और इस पर डॉक्टर नबी अली खान से हमने क्लियरली इस पर क्वेश्चन भी किया एंड शी रिस्पॉन्डेड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मुजम्मिल गुराया एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुराया साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का। आप मालिक मकान हैं या नबिया साहबा? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मालिक मकान हूँ सर। आप नबिया साहबा के भाई हैं? नहीं सर। ना करें। वो हमारे पास बारहा ये बात कह के गई हैं कि वो आप उनके भाई हैं, और हमने ये भी कहा कि गुराया साहब ने और आपने, ज़ाहिर उन्होंने क्लेम किया था कि हम बहन भाइयों ने मिलकर लिया, तो आपने और गुराया साहब ने मिलकर लिया, तो उन्होंने कहा गुराया साहब तो मेरे भाई हैं, लेकिन आप कहते हैं वो आपकी बहन नहीं है। ये बड़ी नहीं, ज्यादती की बात है। वो मेरी सगी बहन नहीं है, बहनों जैसी मैंने कहा है। आपके फैमिली टर्म्स हैं? नहीं, कोई फैमिली टर्म्स नहीं। उन्होंने यहाँ पर मेरी पॉडकास्ट में ये भी क्लेम किया है कि आपके उनसे उनकी फैमिली के साथ रवाबित है और दूर पार का नहीं रिश्ता नहीं, भी है। कोई रवाबित नहीं है। 2024 में इनके भाई के साथ रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ गुज़िश्ता है। बरस? जी जी, 2024 अक्टूबर 2024। अच्छा। और इससे पहले मैं इनको जानता भी नहीं था। लेकिन उनके क्लेम के मुताबिक 5 साल से वो आपके पास रह रही हैं। नहीं नहीं, मेरे पास 5 साल से नहीं। 7 साल उनको हो गए पाक व्यू में, हम्म। 2 साल वो रेंट पे रही हैं, और 5 साल पहले उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर घर खरीदा था, जिसको अब आप अपना घर क्लेम कर रहे जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी ओनरशिप मेरे नाम पे है। 2020 में मैंने प्लॉट परचेज़ किया, 21 में मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, और 22 में मैं गालबन शिफ्ट हुआ इसमें। यही क्लेम्स डॉक्टर साहिबा ने किए थे इन्हीं तारीखों के हिसाब से, कि उनके भाई ने बनाया था और उन्होंने मिलकर ये सब कुछ। मुझे लगता है कि वो कहीं पर कंफ्यूजन में मारी गई हैं, वो आपको अपना भाई समझ रही थी। नहीं, मैं उनका सगा भाई हूँ ही नहीं सर। मेरा आपकी और उनका उनकी प्रॉपर्टी में कोई नहीं सांझ नहीं, नहीं है। नेवर नेवर नेवर। डॉक्टर नबिया साहब आपकी जिंदगी में कब आई थी? मेरी ज़िंदगी में जाहिर है, मतलब ओहो, मैं माफी चाहता हूँ, जिंदगी में आने से मुराद ये है कि आपका उनके साथ सर आमना सामना मैंने मामलात कब हाँ, शुरू हुए? मेरी इनसे जो डायरेक्ट डॉक्टर नबीहा के साथ जो मुलाकात हुई है वो 2-3 माह पहले मुझे इनके भाई ने कहा था कि आप रेंट जो है वो घर से कलेक्ट कर लें। अच्छा। तो 2-3 माह पहले मेरी इनकी मुलाकात हुई घर पर। जब आप घर पे रेंट लेने गए जी। थे, कितना रेंट लिया था? 65 वो आपको पता है। वो कहती हैं 1 लाख रुपया देते हैं आपको रेंट। एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड है सर। लिटरली मेरी पॉडकास्ट में उनका 1 लाख रुपया देते हैं, और 1 लाख रुपया देने वाले का कोई हक नहीं है। नहीं जी, 65,000 रुपये लीज 65,000 रुपये? जी 65,000। ठीक हो गया, बहरहाल चलेंगे, 65,000 भी देते हैं तो वो आपका और उनका मामला जी है। जी। बट द प्रॉब्लम इज समवेयर बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स, सच और झूठ के जी दरमियान जी। की कहानी फंसी हुई है। डॉक्टर नबिया साहिबा से आप 2 महीने पहले मिले।
2 से 3 माह पहले। 2 से 3 माह पहले 2024 में भी आपकी इनसे मुलाकात नहीं, हुई? मेरी उनसे मुलाकात इससे हुई। पहले आपको नहीं पता था कि आपके घर में डॉक्टर नबीहा ही रहती हैं? नहीं, जब ये लीज एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद उनके भाई ने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर नबीहा अली हैं। हम्म। और उससे पहले तक मैं इनको जानता भी नहीं था कि इनके क्या कोई टिकटॉक आते हैं या यूट्यूब पे कोई इनके प्रोग्राम आते हैं, मैंने इनको देखा भी नहीं। और कभी इश्तियाक भी नहीं हुआ? नो, नेवर। बिल्कुल भी नहीं। नेवर। अच्छा, कुछ वाजिबात का मसला भी सामने आ रहा है? वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 2 माह का आउटस्टैंडिंग है, हम्म। 2,87,000 रुपया। हम्म। बाकी रेंट जो है जुलाई तक क्लियर है, अगस्त तक क्लियर है इनका रेंट। और वो 2 माह। अच्छा, डॉक्टर नबीहा साहबा की जो पहली वीडियो आई थी ना, जी जी। उसमें डॉक्टर साहबा ने ये बात कही थी कि अलीम खान साहब, मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, सब तबाही हो गई, सब बर्बाद हो गई, ये हो गए, वो हो गए, तो आपको अब 3 महीने के बिजली के बिल तो माफ करने चाहिए, जी करने पड़ेंगे। जी। तो ये कहानी बिजली के बिल पे पहली ही वीडियो में, और उसके बाद अब आकर वो बिजली का बिल भी निकल आना, ये क्या कहानी, कंट्रोवर्सी सारी क्या बिजली के बिल के गिर्द घूम रही थी? देखिए जी, इसमें काफ़ी बातें जो उन्होंने की हैं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया, सारा तबाही हो गई। वो तो हुआ होगा ना। देखें, बात ये है कि जो सैलाब है वो पूरे पाकिस्तान में आया है, हाँ। ना कि सिर्फ पार्क व्यू यार सोसाइटी में। बहुत बड़ा दिल है आपका यार। और पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो पूरी सोसाइटी में नहीं आया, उसके चंद ब्लॉक्स में आया। और मेरा जो घर है उसके बिल्कुल रैंप पे पानी था, रैंप के पहले स्टेप तक। गैरेज में, कमरों नहीं में, नहीं उनके नहीं सामान नहीं तक, वो कहती हैं नहीं। सामान वगैरह तो उनका ही पड़ा है ना। जिस सामान डेफिनेटली जो किराएदार है उसी ने सामान रखना है। अगर मालिक मकान होगा तो सामान उसका होगा, क्योंकि इन्होंने रेंट पर लिया तो सामान इन्हीं का था। हाँ। कोई नुकसान का तखमीना क्या है, मुझे ये बताएं। चलें इस तरह कर लेते हैं, आपके घर का कितना नुकसान हुआ है और आपके टेनेंट जो है उनका कितना नुकसान हुआ है, यानी डॉक्टर नबिया का? देखिए जी, जो पानी की हद तक जो बात हो रही है, पानी घर के अंदर नहीं गया, और जब घर के अंदर नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके। और जो कि उन्होंने एडमिट भी कर लिया है, जो गोल्ड और कैश का जिक्र कर रही थी, ये तो ज्वेलरी लाखों का, रुपए की कहानी थी सर, जो वो उन्होंने कह दिया जी वो मेरी कस्टडी में ही है, वो महफूज है, वो मिल गया, जी महफूज हो हाँ गया। जी। और दूसरा जो घर की ऑनरशिप के हवाले से था, वो भी मैंने इनको इजाज़त नहीं दी, वो भी इनका इस कोई पे मैं बाद में आऊंगा, मुझे भी बताएं आपका कितना नुकसान हुआ। जी मेरा तो क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि वो आपकी वकील बनी हुई थी और आपका केस लड़ रही नहीं, थी कि आपकी प्रॉपर्टी डैमेज वो हो गलत गई। बयानी कर रही हैं। प्रॉपर्टी डैमेज मेरे घर के अंदर पानी नहीं आया, अलबत्ता साथ वाले प्लॉट में पानी ज़रूर आया है। हाँ। उससे अगर बुनियादें इफेक्ट हुई हैं, किस हद तक हुई हैं, वो फौरी तौर पे तो पता नहीं चल सकता। ठीक है। बाकी घर के अंदर आके दीवारें ख़राब होना, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर नबिया अली खान की वजह से, इट इज़ अ हार्श क्वेश्चन, शायद इससे आप ऑफेंड भी हो जाएं, कहाँ कहाँ पर आपको नदामत का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर इस फ्लड के आने के बाद? देखिए जी, यार अगर मलकियत ही आपकी है तो फिर मुझे क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। देखिए जी, बात यह है कि मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया पे आने नहीं चाहता था। अच्छा। क्योंकि अब वो उनका स्टांस ये है कि जी मेरी वजह से इनको फेम मिल रहा है, मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी करनी अच्छा, वो थी। ये भी कह रही जी हैं कि जी आप मशहूर हो रहे हैं? जी जी, आप मशहूर हो रहे हैं, आप पे करके चैनल्स को जो है आपको बुला रहे हैं। कितना पे किया है हमें आपने? पता नहीं कितना पे किया जी, ये तो परसों तो यहाँ पर डॉक्टर नबिया अली खान बैठी थी, फिर वो भी पे करके आई हूँ। हो सकता है उन्होंने किया हो पे। अल्लाह। मैंने सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए कि हम्म। जी ये इसकी जो ऑनरशिप उन्होंने क्लेम की है, और एक बड़े एंकर के सामने, हाँ। एक बड़े उसमें यूट्यूब का जो चैनल चल रहा है मंसूर साहब का, वहाँ पे कि जी इसके मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मेरा घर बर्बाद हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। जस्ट उसकी क्लैरिटी के लिए मैंने उनको कहा कि ये आपका लीगल राइट है। जी डेफिनेटली मेरा लीगल राइट है। अगर आपके हवाले से ये बताया जा रहा है, हमें तो खैर मेरे सामने बैठकर जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो नबिया अली खान साहबा ये बताकर गई कि उन्होंने पहले आपको कॉल की, आपसे उन्होंने पूछा कि मैं मंसूर साहब के शो में जा रही हूँ, तो आप बताएं कि यहाँ पर कोई मामलात हो रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? तो आपने उनको गो हेड दिया, आपने कहा कि बहन जैसे आपको ठीक लगे। जी, मैं अभी भी एक जगह से आया हूँ उठ के, मैंने तो ओपन चैलेंज किया है कि वो आ जाएँ, हल्फन ये बात आकर करें कि उन्होंने मुझे ये बताया है कि वो मंसूर अली साहब के शो में जा रही हैं और उन्होंने जाके ये बातें करनी है, वो हलफ उठा लें, जिस मर्ज़ी प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ। मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी कि वो मेरे घर की जो ऑनरशिप है खुद क्लेम करें। आपके नुकसान के लिए तो वो शायद अज़ाले नुकसान के लिए हुआ ही लड़ नहीं रही है, होंगी। नुकसान कैसे क्लेम करें मुझे बताएं। इन्होंने खुद कहा है कि जी वो मेरे जो पहली वीडियो है जिसमें ये अपना मशीनरी के पास खड़े होके कह रही हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, सैलाब आ गया है। उसके बाद फ्राइडे वाले, मुझे लगता है पाक व्यू ने आपको कहीं दबाया शबाया है। मुझे किसी ने नहीं ये भी दबाया। हो सकता है क्या? किसी ने नहीं दबाया, बल्कि सोसाइटी ने सिर्फ फ्राइडे वाले दिन कॉल करके कंफर्म किया है वो इज़ डॉक्टर नबीहा।
मैंने कहा जी मेरे टेनेंट हैं, उसके बाद सोसाइटी ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, नेवर, लिटरली। यस, उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि मोहतरम गुराया साहब साड़ा ध्यान रखो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं किसी ने नहीं। और आपको कब ये पता चला कि आपका जो मलकियती घर है जिसमें आपके टेनेंट डॉक्टर नबी और उनकी फैमिली है, उसके वाजिबुल अदा कुछ बिजली के बिल जी भी वो हैं? मुझे जब इनका मैंने देखा था अपना संडे नाइट, मुझे एक मेरे अजीज़ की कॉल आई कि आपने घर बेच दिया है। तो ओह, मैंने कहा जी नहीं मैंने तो नहीं बेचा। फिर उन्होंने मेरे साथ वो क्लिप शेयर किया, उसका लिंक। जब मैंने सारी वीडियो देखी उसके बाद मैंने फिर इनके भाई को कॉल की। मैंने कहा जी ये आपने क्या किया आपकी सिस्टर ने? तो कहते हैं कि जी वो खुद नाराज़ हो रहे थे और उन्होंने कहा कि नबिहा साहिबा के भाई भाई नाराज हो छोटे रहे भाई, आप पे? हाँ नहीं नहीं अपनी बहन पर, ना करें, जी जी। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा जी इन्होंने जो भी बात किया गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने मुझसे माजरत वो इन किया। सब बातों को झूठ मान रहे हैं? जी उन्होंने कहा इन्होंने गलत किया, ऑनरशिप इनको डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी। दोबारा पूछूंगा, डॉक्टर नबिहा अली खान के अपने छोटे भाई का क्लेम ये है, जो आपके टेनेंट थे एक्चुअली, कि उनकी बहन ने झूठ बोला है। हाँ उनकी बहन ने ये उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी हाँ, क्या बात नहीं करनी कि चाहिए थी? ये मकान हमारा है, मैं इसकी ऑनर हूँ। जो आपकी उन्होंने आखिरी कम्युनिकेशन क्या हुई उनके भाई के साथ, ये बताएं। लास्ट हाँ, लास्ट तो लास्ट उन्होंने या जो भी इस हैपनिंग के दौरान कम्युनिकेशन हुई जो है। उन्होंने मुझसे माजरत की है कि जो उनकी बहन ने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने कहा है कि जी मैं आपके सारे जो वाजिबुल अदा हैं वो क्लियर करके मैं आपका देनदार हूँ और मैं आपको जो है पोजेशन हैंड ओवर करूँगा। उन्होंने लिटरली माफी मांगी जी बहन के रवैये पे? जी, यानी आप ये समझते हैं कि उनका, यानी आपके टेनेंट, एक्चुअल टेनेंट एक्चुअल का टाइम उनकी अपनी बहन के एक्ट के साथ वो ये कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, उनको उन्होंने कहा है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या पता था कि जब आप घर किराए पर दे रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन रहेगा? जाहिर है जी उन्होंने मालिक मुझे मकान बिल्कुल पूछता तो बताया है। था, उन्होंने बिल्कुल बताया था कि जो मेरे टेनेंट हैं वो उनके मिसेज़, उनका एक बेटा है और वालदा प्लस इनकी ये सिस्टर। तो इनकी सिस्टर के बच्चे भी हैं, जाहिर है नबिया जी अली खान हाँ साहब का जी, वो बच्चे मेरा भी ख्याल हैं। उनका भी एक आध बच्चा, मुझे कंफर्म नहीं कितने हैं। ठीक है, जी तो वो भी यहाँ पर रहेंगे। जी वो भी। अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी और नबिया अली खान साहिबा की? क्योंकि अब तो पहले तो कहानी थी बिटवीन पाक व्यू एंड नबिया अली खान साहिबा, फिर कहानी आ गई बिटवीन गुराया साहब एंड नबिया अली खान साहिबा। अब आपने हमें एक और कहानी सुना दी है कि अब नबिया अली खान साहिबा वर्सेस हर ब्रदर नहीं कहानी वो चल देखिए वो पड़ी है। तो बहन भाइयों का आपस में इंटरनल मैटर है। मेरे से जो है उसके भाई ने कॉल करके माजरत की है और बारहा की है और उन्होंने कहा है कि उनको ये ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और अगर कल को नबिया अली खान साहिबा कहें कि जी आप गुराया साहब यहाँ आकर गलत बात कर गए, ऐसी तो बात ही नहीं है। मेरे पास प्रूफ है उसका। मैसेजेस हैं? नहीं आप मेरे वकील हैं वैसे, अपने कागज को तो पूरी जी रखते मेरे हो। पूरे ही हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भाई ने माजरत की है। कब तक का टाइम आपने दिया उन्हें? ये 1 मंथ एज पर एग्रीमेंट एज पर एग्रीमेंट 1 महीने का आपने वक्त नोटिस। दिया घर खाली करने के जी लिए। इज देयर एनी मिडल वे, कोई सेटलमेंट, कोई मामला? नो क्योंकि हमारे सेटलमेंट। पास नबिया साहब ये बताकर गई थी क्या? कि आपने और उन्होंने इकट्ठे बैठकर एक वीडियो बनाई है और कोई सेटलमेंट का मामला भी हो गया। नहीं कोई सेटलमेंट नहीं, ये मेरे पास कोई ऑफिस। आपने इकट्ठे वीडियो बनाई है? जी वो मेरे पास ऑफिस आई हैं और उन्होंने आके एडमिट किया है कि मुझसे गलती हुई है हम्म। और मैं आपके साथ ये जो वीडियो बना रही हूँ उसमें बता देती हूँ कि आप मालिक हैं, हम टेनेंट हैं और आपने हमें नोटिस भी सर्व कर दिया है और हम इसको वकेट कर देंगे। लेकिन आपसे होने के बाद, क्योंकि वो हमें ये बता रही हैं कि वीडियो बनाई है, आपके पास से होकर आने के बाद हमारे पास आकर वो तो हवा के घोड़े पर सवार थी और वो मानने को तैयार नहीं थी कि ये जो कुछ हुआ है ये ब्लंडर्स थे। वो शायद वीडियो को कुछ एडिट करके कुछ बना लेती, लेकिन उसकी वीडियो मैंने साथ खुद अपने मोबाइल में भी बनाई थी। आपके पास उसकी कॉपी मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। तो अभी आप मालिकान को क्या कहना चाहेंगे जो जो लाहौर में अपने अपने घर रखते हैं पूरे पाकिस्तान में, कि जब उनके पास कोई टेनेंट आए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है देखिए जी आप ताकि जो इस किस्म की कोई जो एग्रीमेंट प्रॉब्लम है ना हो? प्रॉपर आप एग्रीमेंट करें और मुतलका जो इदारे हैं वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड करवाएं। और अगर कोई ऐसा एक्ट होता है तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है? सर हार्मफुल नहीं है, देखें लीगल फोरम आप अडॉप्ट करें, आप की जो वोकेशन है वो हो जाएगी। आपको कोई डैमेजेस तो अल्लाह का शुक्र है नहीं ना हुए नहीं इस अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी एपिसोड की जी वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए डैमेज। चलें, ये बता रही है आपकी ये ना होने का बताना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना कि आप एक प्रोफेशनल लॉयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज होता क्या है कि कोई कानून को जानता हो तो फौरी तौर पर कहता है मेरी इज्जत ख़राब हो गई है, मेरी इज्जत पर हर्फ आ गया, अब मैं
हद के इज्जत में भी जाऊंगा, देखें जी, फलां भी वो तो करूंगा, ये भी करूंगा, देखें वो जो भी करूंगा, जो कुछ कि उन्होंने आपका प्रोफेशनलिज्म छलका है इस बात से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कुछ उन्होंने बयान दिए हैं, हमारे पास लीगल राइट भी है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। यू वांट टू लेकिन प्रैक्टिस दोज राइट्स और नॉट? अगर वेकेशन हो जाती है तो नहीं, फिर हमें क्या ज़रूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड। सलामत रहें। हमारे साथ जी गुराया साहब मौजूद थे और वो अपनी टेक दे रहे थे। कोई बात गुराया साहब रहती हो अगर आप करना चाहते हैं तो बराए करम जरूर नहीं, बस कीजिएगा। इन्होंने बेसिकली सोसाइटी की साख को, हमारे घर की साख को डैमेज करने की कोशिश की है, और इनके पीछे, इसके पीछे क्या मोटिव्स हैं उनके, गॉड नोज बेटर। एक प्रॉपर्टी मेरी है, उसको खुद क्लेम करना, और मैं ये हल्फन कहता कानूनी हूँ। तौर पर ये जुर्म है जी किसी की बिल्कुल जुर्म प्रॉपर्टी है। को अपनी प्रॉपर्टी जी क्लेम बिल्कुल करना? जुर्म है सर। इसकी क्या सजा है? सर, इसमें आप उनके खिलाफ डैमेजेस सूट फाइल कर सकते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। हम्म, जो आप क्योंकि करने का पोजेशन इरादा नहीं रखते। नहीं, अगर खाली कर देते हमने क्यों करने पे। और वो खाली करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी कि ये चीजें वो पहले करें, जैसे बिजली का बिल है, बाकी? वो देखे, जब हमने उनको पोजेशन दिया था, बकायदा हमने एक वीडियो बनाई थी पूरे घर की, ठीक है। और जो जो चीज़ें जिस कंडीशन में हमने उनको हैंड ओवर किया था, उसी कंडीशन में हम वापस लेंगे, और अपने जो ड्यूज़ हैं, सोसाइटी चार्जेस और अपना जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वो क्लियर पेड होंगे, और उसके बाद हम उनको जो उनकी सिक्योरिटी और रिफंड कर देंगे। सर वो कोई पेट सेट खराब हुआ होगा तो वो तो नहीं देखो, वो लौट जिस जाएगा सर। कंडीशन में दिया था हमने, तो उसी कंडीशन में लेना ना। यानी उस उनको टाइम मैंने उनको कहा था कि आप जिस कंडीशन में आप ले लें, जब आप वकेट करेंगे उसी कंडीशन में दे यानी दीजिएगा। उनको आप वाइट वॉश वगैरह करवा के भी देना पड़ेगा? सर, वो वीडियो मेरे पास है। उसके साथ बिल्कुल साथ मिलती मिलाती वीडियो आपने लेनी है? नहीं नहीं भजन, वही वीडियो है जो उनके पास है। नहीं नहीं, उसके साथ बिल्कुल मिलती मिलाती कंडीशन आपने जी जी वापस बिल्कुल लेनी उसी है। कंडीशन में। तो ये तो उनके लिए एक और कट्टा खुल जाएगा। कट्टे वाली कौन सी बात है, घर इस्तेमाल नहीं किया। यानी अभी वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल 2 माह के क्लियर जी करेंगे, डेफिनेटली। तीसरे महीना जो चल रहा है वो भी करना जी पड़ेगा, बिल्कुल। बाकी सोसाइटी के लेन देन भी क्लियर करने जी पड़ेंगे। बिल्कुल करना। उसके बाद आपके घर को, जिसको आप अपना ज़ाहिर है कहते हैं कि आपकी जी मैं मलकियत है कहता वो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरा वो है, असल में लेटर कल मेरे एक नाम पे। कंट्रोवर्सी आ चुकी है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा। जिसको आप अपना घर क्लेम करते हैं उस घर को दोबारा से वापस उसी कंडीशन में लाना पड़ेगा, जी उस पर वो अखराजात भी करने पड़ेंगे, जी वाइट वॉश और बाकी जी मेंटेनेंस वेयर एंड टेयर भी, जी और उसके बाद आप घर कबूल करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आमीन। और हमारी दुआ ही है जी कि फ़रीक़ैन के दरमियान मज़ीद कोई तलख़ी पैदा ना हो, बल्कि जो हुआ इस शर में कोई खैर मौजूद हो। इजाज़त चाहेंगे। सलाम।